हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साइड पर जो है जीएसबी टॉप रेट बनाने का काम चल रहा है। देख सकते हैं पूरा ये जीएसबी देख सकते हैं आप लोग। ये ग्रेडर चल रहा है और अभी मैं जीएसबी के बेड के ऊपर खड़ा हूँ और जीएसबी का काम चल रहा है। तो मैं आपको आज जीएसबी क्या होती है इसके बारे में जो है सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि जीएसबी कौन सा मटेरियल होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आप कि कुछ इस प्रकार से जो है हमारी साइड पर आज जीएसबी का काम चल रहा है। ये अभी जीएसबी डंप हो रहा है। इसके बाद जो है जीएसबी का बेड जो है बनेगा। ठीक है, जीएसबी टॉप मतलब बनेगा। जीएसबी क्या होता है और जीएसबी में जो है कौन से साइज का मटेरियल यूज होता है, जीएसबी में रोलिंग का कितना पास लगाना होता है, जीएसबी में जो है कि कितने की लेयर आती है और जीएसबी क्या होता क्या है और जीएसबी क्यों प्रोवाइड करते हैं। जीएसबी के लिए जो है कौन सा सेक्शन यूज करते हैं एज पर मॉर्थ। जीएसबी में जो है मैक्सिमम थिकनेस और मिनिमम थिकनेस क्या होती है। जीएसबी में डेंसिटी कितना होता है और जीएसबी में टॉलरेंस जो हमारा टॉप बेड बनने के बाद इसका जो लेवल चेक करते हैं उसका टॉलरेंस क्या होता है। मतलब ए टू जेड जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जीएसबी के बारे में बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं छूट भी जाए क्योंकि वीडियो क्या है कि काफ़ी लंबी हो जाएगी। और भी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊंगा कि जीएसबी में हमें कौन सा रोलर यूज करना चाहिए और इसके साथ में ही जो है जीएसबी कहाँ और क्यों यूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में आप हमारे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वरना आप फिर काफ़ी कुछ जो है मिस कर जाएंगे। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है जीएसबी का मटेरियल होता है। आपने देखा होगा कि जब रोड बनता है हाईवे का, जब आपने देखा होगा जब रोड बनता है तो कुछ इस प्रकार से एग्रीगेट डंप होते हैं, हाईवा के द्वारा अनलोडिंग होते हैं, फिर उसको स्प्रेड किया जाता है ग्रेडर से। स्प्रेड करने के बाद जो है कि फिर उसको लेवल वगैरह इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे लेवल भी लगा हुआ है, लेवल दे करके और फिर डीप वगैरह चेक करते हैं, वाटरिंग रोलिंग करते हैं। वाटरिंग रोलिंग करने के बाद जो है फिर कॉम्पेक्शन करते हैं, फिर उसको लैब से टीम बुला करके उसकी एफडीडी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि जीएसबी क्या होता है। जीएसबी जो है, जीएसबी का फुल फॉर्म होता है ग्रेनुलर सब बेज। जीएसबी का फुल फॉर्म होता है ग्रेनुलर सब बेज। इसमें जो है जब हमारा मिट्टी का बेड जो है यानी कि सबग्रेड टॉप बन जाने के बाद और जो बेस कोर्स होता है ये दोनों के बीच में आता है।
ये एक प्रकार से ड्रेनेज लेयर का काम करता है। जो बारिश में जो पानी होता है, पानी इसके द्वारा छन करके बाहर निकल जाता है। इसको जीएसबी बोलते हैं, ग्रेनुलर सबस्टेज। सेक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन जो है एज पर मोर्थ 400 सेक्शन यूज किया जाता है। इसके साथ ही जो इसकी लेयर की बात करें तो जीएसबी में जो लेयर डलती है, इसमें मिनिमम साइज, मिनिमम लेयर बोल सकते हैं, मिनिमम लेयर जो होती है वो 150 mm की होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो आप 250 तक डाल सकते हैं, 250 mm तक डाल सकते हैं। ये भी चीज़ जो है आपके रोलर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा रोलर है। यदि छोटा रोलर है तो आप 150 mm तक जीएसबी डाल सकते हैं, और बड़ा रोलर है तो आप जो है इसमें 250 तक का लेयर आप डाल सकते हैं। और टोलनेस की बात की जाए, जब हमारा बेड बन जाता है तब जो है कि हमें क्लाइंट को लेवल चेक कराना होता है, या तो हमें खुद भी लेवल चेक करना होता है कि हमारा इसमें ऊपर का जो लेयर है बेस कोर्स WML वो कितना जाएगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं जाएगा हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। तो इसमें आपको बता दूं, टोलनेस जो होता है वो ±10 mm का होता है। जी हाँ, इसमें टोलनेस जो होता है वो ±10 mm का होता है। जैसे कि जो फिनिश रोड लेवल होता है उसमें भी टोलनेस होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी टोलनेस होता है। तो इसमें टोलनेस जो है ±10 mm का होता है। और इसमें मटेरियल की बात की जाए कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है क्रशिंग मटेरियल यूज करते हैं। जी, क्रशिंग मटेरियल जो है यूज करते हैं। देख सकते हैं आप, ये सारा का सारा जो है ये सारा क्रशिंग मटेरियल है। इसमें आपका क्रश स्टोन आ जाएगा, क्रश ग्रावेल्स आ जाएगा, ठीक है, स्टोन डस्ट जो है, क्रशिंग डस्ट जो है वो आ जाएगा। इस प्रकार से जो है इसमें क्रशिंग मटेरियल यूज करते हैं जीएसबी में। और इसमें यदि एग्रीगेट के साइज की बात की जाए तो इसमें एग्रीगेट जो है 75 माइक्रोन से लेकर के 75 mm तक यूज होता है। जी हाँ, यानी कि 75 माइक्रोन से लेकर के 75 mm तक इसमें यूज किया जाता है। एज पर मोर्थ, इसके साथ ही ग्रेडिंग की बात करें कि ग्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। इसमें ग्रेडिंग हो जाता है, जैसे कि जो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा साइज कितने mm का इसमें हमारे जीएसबी में डाला है, तो इसको जो है लैब में ग्रेडिंग किया जाता है। इसमें एक जो है सीव आती है, सीव बोले तो छन्नी। जी हाँ, छन्नी, एक छन्नी होता है, मतलब जाली टाइप का होता है। उससे जो है इसको एग्रीगेट को वाइब्रेशन मशीन आती है, लैब में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी में यदि काम करते हो उसमें लैब में आप जाएंगे तो एक वाइब्रेशन मशीन होगी, उसमें देखिएगा छन्नी होगी लगी होगी, ठीक है। तो उसमें जो छन्नी में ये लगा करके जो सारे मटेरियल जो है डाल करके, ठीक है, उसको वाइब्रेशन से मतलब छानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो छानने के बाद जो है उसमें सारे मटेरियल पास करते हैं, ठीक है। तो सारे मटेरियल पास करने के बाद जो है वो मतलब कौन से छन्नी में कितना कौन सा मटेरियल बच रहा है उसके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग निकालते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, सीव जो होते हैं, जो छन्नी होती है वो इसमें 9 प्रकार की होती है। जी, सीव जो है वो 9 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली छन्नी जो होती है वो 75 mm की होती है, दूसरी छन्नी आप 53 की होती है, तीसरी जो है 26.5 की होती है, फिर 9.50 की होती है,
फिर उसके बाद जो है कि 4.75 mm की होती है, फिर 2.36 mm की होती है, फिर 0.85 mm की होती है, ठीक है, फिर 0.425 mm की होती है, फिर 0.075 mm की जो है लास्ट छन्नी होती है, सीव होती है। और इसमें ग्रेडिंग की बात की जाए तो ये 6 प्रकार की इसमें ग्रेडिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है एक AIV टेस्ट भी होता है, ठीक है, AIV टेस्ट भी होता है कि हमारा एग्रीगेट जो है कितना लोड झेलेगा ट्रैफिक का, ये टेस्ट होता है एक प्रकार से इसमें। और साथ में बात किया जाए तो इसमें जो है कि जब हमारा बेड बन जाता है तो हम पानी उनी डाल करके रोलिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हमारा एक OMC टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो हमें मतलब जो है पानी मतलब कितना डालना है वो सब भी हमें कैलकुलेशन करना होता है। ये चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के ज़रूर आऊँगा कि GSB में पानी बेड बनने के बाद कितना डालते हैं। वैसे जो है इसका एज पर मोर्थ OMC जो है 6 से 7% होता है। और मैंने आपको बताया था जैसे खास तौर जो है इसमें रोलर जो है, रोलर काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि रोलर हमें इसमें कैसे चलाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि रोलर जो है हमें 8 से 10 टन का रोलर इसमें हमें यूज करना होता है। जी हाँ, 8 से 10 टन का रोलर जो है हमें इसमें यूज करना होता है। और उसको जब चलाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कम से कम जो है कि 5 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से होनी चाहिए। जी, 5 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से होनी चाहिए कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। और मिनिमम जो है कम से कम जो है 5 पास इसमें लगाए जाते हैं GSB में। 5 पास का मतलब है कि जैसे कि एक पास सीधे सीधे गया, फिर वापस जो है वो रिवर्स में लेकर के आया, फिर जो है फिर वो सीधे सीधे जाएगा, फिर वापस रिवर्स में लेकर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि 5 पास होते हैं। और सारा काम हो जाने के बाद इसके बाद हमें इसमें डेंसिटी चेक करनी होती है कि इसमें हमारा डेंसिटी कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि GSB में डेंसिटी जो है वो 98% होता है एज पर मोर्थ। यदि 98 से आपका डेंसिटी कम है तो समझिए कि आपका बेड फिर फेल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको फिर से वाटरिंग रोलिंग करनी होगी और फिर से डेंसिटी करानी होगी। तो इस प्रकार से जो है ये GSB का प्रोसेस होता है और मटेरियल जो है यूज होता है GSB का NHI में। इस प्रकार से यूज होता है रोड में GSB मटेरियल। तो और रोलर की बात करें तो रोलर में जो है कि 5 पास वैसे लगाते हैं, और मान के चलिए वो भी साइड कंडीशन के ऊपर डिपेंड थोड़ा होता है कि कहीं आपका आपने डेड्री कराया, कहीं कुछ कम बेसी हो गया, यानी कहीं कम ज़्यादा हो गया, तो फिर से वाटरिंग रोलिंग करके फिर से हमें वाटरिंग रोलिंग करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये साइज होती है, इस प्रकार से डंप होता है। ये लेवल लगा हुआ था हमारा, और इसमें जो है कि मतलब मटेरियल ग्रेडिंग होने के बाद, ग्रेडिंग वाला ग्रेडिंग नहीं जो मैंने आपको बताया था, ये ग्रेडर मशीन की बात कर रहा हूँ। तो ये ग्रेडर से जो है ग्रेडिंग किया, यानी कि इसको बिछाया, और बिछाने के बाद जो है डिप चेक करवाया। डिप चेक करवाने के बाद देखा कि इसमें मटेरियल कम है, तो वापस जो है ये फिर से हम क्वांटिटी निकाल के डाल रहे हैं इसमें। तो मटेरियल पहले से ही कम डाला था ताकि कहीं ज़्यादा ना हो जाए।
कभी कभी क्या होता है, ये लेबर जो है गाड़ियाँ खाली कराते हैं तो मटेरियल ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है हमें। तो इसके लिए जो है कि काफ़ी दिक्कत होती है हमें, तो इसके लिए तो थोड़ा कम ही डलवा देते हैं। उसके बाद जो है वापस पीछे डाल देते हैं। देख सकते हैं ये गाड़ी आई है और इस प्रकार से जो है कुछ जल्दी ये लेबर हमारा खाली करा रहा है। ठंड का मौसम है, हाथ भी हिल रहा है मोबाइल पकड़े रखा हूँ। बस शाम हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद जो है कि हम निकलेंगे रूम की तरफ, टाइम जब पूरा हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि जीएसबी क्या होता है और इसको रोड में क्यों डाला जाता है और जीएसबी कौन सा मटेरियल होता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।